जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस क्लास में आईसीएसई क्लास 10 मैथ्स जो हमारा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डेट इज परसेंट एंड परसेंटेज। ऑलरेडी मेरे द्वारा एक्सरसाइज डेट इज 7A एंड 7B ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। नाउ इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस डेट इज इन द एक्सरसाइज 7C। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपका किसी तरह का भी डाउट होता है पर्टिकुलर क्वेश्चन में, वो आप इस वीडियो को देख करके उसे सॉल्यूशन एक्सेस कर सकते हैं। बाकी प्यारे बच्चों, मैं गुजारिश करना चाहता हूं, पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद पॉज करिए वीडियो को, फिर खुद से बनाने की कोशिश करिए। अगर क्वेश्चन आंसर आ जाता है तो इट्स वेरी गुड, अगर आंसर नहीं आता है तो नाउ यू कैन गो थ्रू द सॉल्यूशन। ओके, तो नाउ लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, नाउ पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे बोल रहा है कि अ बैग कंटेन्स 8 रेड बॉल। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक बैग है, उसके अंदर हमारा क्या, देखिए यहाँ पे सिंपल से बैग बना देते हैं आपको। ठीक है, ये बैग होगा और इस बैग के अंदर क्या हो, 8 हमारा क्या है, रेड बॉल है। 8 हमारे पास रेड बॉल है और 11 हमारे पास कितना ब्लू वाला है। 11 हमारा कितना ब्लू है और लास्ट हमारा 6 हमारे पास कौन सा, ग्रीन वाला है। ग्रीन बॉल लिखिए आप। ओके, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 8 हमारे पास रेड बॉल है। ओके, 11 हमारे पास ब्लू बॉल है और 6 हमारे पास ग्रीन बॉल है। तो बोल रहा है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ द ब्लू बॉल इन द बैग। तो पहले बच्चे बताइए कि टोटल नंबर ऑफ बॉल इस बैग में कितना है। तो आप निकालिए, सिंपल से लिखिएगा टोटल नंबर ऑफ बॉल इजकल टू हाउ मच। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए 11 और 6 कितना होगा, 17 होगा। 17 और 8 कितना हो जाएगा बच्चों, बताइए। 17 और 25 हो जाएगा, कितना होगा, 25। तो 25 आपका टोटल नंबर ऑफ बॉल है। ठीक है, अब आपको परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज किसका निकालना है, यहाँ पे ब्लू बॉल का निकालना है। तो यहाँ पे लिखिए ब्लू बॉल का परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑफ ब्लू बॉल इजकल टू, आप देखिए ब्लू बॉल कितना है, 11 है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ ब्लू बॉल का, लिखिएगा बच्चों नंबर ऑफ ब्लू बॉल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल। देखिए बच्चों, परसेंटेज में आपको ऑलरेडी हम कॉन्सेप्ट बताए थे कि परसेंटेज अगर निकालना है तो मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम मार्क्स। याद आ रहा है, मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मार्क्स। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ब्लू बॉल हो जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल। ओके, और जब इसको सिंपल से गुना कर देना 100 से, तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चों। देखिए ब्लू बॉल कितना हमारे पास 11 है, टोटल बॉल हमारे के पास कितना, डेट इज 25। इसको सिंपल से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप देख सकते हैं हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4 से कट जाएगा। तो आप क्या हो जाएगा, डेट 11 चक 44। तो 44% हमारा क्या होगा, ब्लू बॉल होगा। ओके, मीन्स ये इस बैग को अगर पूरा 100% बॉल कंसिडर करते हैं, डेट इज 25, उसमें से 44% जो बॉल होगा वो किसका होगा बच्चों, डेट इज ब्लू बॉल का होगा। इजी क्वेश्चन ना, यस। नाउ लेट्स बिगिन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो और आसान क्वेश्चन है बच्चों। इसमें सिंपल से बोल रहा है कि मोहन को क्या हुआ, मोहन इज गोइंग टू गेट कितना रुपया। देखो मोहन व्यक्ति है, इस मोहन को क्या करता है, इसकी मान लेते हैं दोस्त, एक बहन है जिनका नाम गीता है और एक और इनका भाई है जिसका नाम रोहित मान लेते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब ये जो बहन थी गीता क्या करती है, ये एक 1350 रुपया मोहन को देती है। ठीक है, 1350 रुपये मोहन को दे रहा है। ठीक है, तो सिंपल से इसको डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो एक और इसका जो भाई था रोहित क्या कर रहा है, मोहन को कितना रुपया दे रहा है, रुपीज बताइए 650 रुपया दे रहा है। तो टोटल मोहन को कितना रुपया मिल गया जी, बताइए। टोटल मोहन के पास कितना रुपया, टोटल रुपीज कितना हो जाएगा, टोटल रुपीज डेट इज 1350 प्लस कितना हो जाएगा, 1650। 1350 प्लस 1650 कितना हो जाएगा बताइए। सिंपल से 2000 रुपया आ गया भाई, ये तो बहुत तेज निकला। 1350 रुपया अपने बहन से ले लिया एंड 650 रुपया अपने रोहित भाई से ले लिया अपना। तो टोटल पैसा इसके पास कितना आ गया। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आउट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, दैट द मोहन गेट्स, कितना टोटल अमाउंट ऑफ मनी, 2000 रुपया फ्रॉम द गीता एंड रोहित, व्हाट परसेंटेज डज ही गेट फ्रॉम द रोहित। सिंपल से निकालना है कि परसेंटेज दैट इज रोहित का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन होगा, मीन्स कितना परसेंटेज रोहित का कंट्रीब्यूशन है इन टोटल अमाउंट नाउ विद द मोहन के पास जो पैसा है। तो ठीक है, तो रोहित कितना पैसा दिया जी, रोहित पैसा दिया आपका यहाँ पे देख सकते हैं 650 रुपये दिया। आउट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ मनी 2000 रुपया इंटू सिंपल सा 100। बस अगेन बच्चों मैं ये बताना चाह रहा हूँ ना, यहाँ पे सिंपल सा लिखिएगा द परसेंटेज दैट ही गेट फ्रॉम द रोहित, यहाँ द परसेंटेज दैट ही गेट फ्रॉम रोहित।
तो ये इतना अमाउंट जो मनी होगा ना बाबू, ये क्या देगा, कौन दे रहा है, रोहित दे रहा है, आउट ऑफ 2000। तो सिंपल से इसको कट कर देते हैं, ये कट गया और यहाँ से हमारा ये कट गया। तो 65 को 2 से डिवाइड करिएगा कितना हो जाएगा, दैट इज 32.5 हो जाएगा। तो ये जो परसेंटेज है 32 आउट ऑफ 2000 रुपीज़, 32.5% जो रुपया है वो किसका कंट्रीब्यूशन है, रोहित को। ओके, इजी क्वेश्चन ना। ओके, नाउ लेट्स बिगिन द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। इसमें देखिए क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉजिक क्वेश्चन है। यहाँ पे सिंपल सा आपसे पूछ रहा है कि अ मंथली इनकम ऑफ अ मैन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे बोल रहा है कि कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति बना देता है, ठीक है। इस व्यक्ति का मंथली इनकम कितना मिला, इसको 16,000 रुपये मिल गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करता है कि 15% ऑफ इट इज पेड एज इनकम टैक्स। तो यहाँ पे क्या करता है, सरकार इस पे इनकम टैक्स चार्ज करती है, इनकम टैक्स। तो क्या करेगा, इनकम टैक्स ये दे देगा। तो इनकम टैक्स कितना देगा ये, 15% ऑफ दिस मीन्स 15% क्या रहेगा, 15% ऑफ 100 ऑफ 16,000 हो जाएगा ना। यस, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 15 इंटू 16 कितना होता है बच्चों, 15 इंटू 16 हो जाएगा हमारा, डेट इज 2400 हो जाएगा। कितना होगा बच्चों, 2400। तो ये 2400 रुपये जो होगा ये क्या करेगा, इनकम टैक्स गवर्नमेंट को दे देगा। तो ना इसके पास कितना पैसा बच जाएगा, देखिए मेरे पास 16,000 मिला, हम गवर्नमेंट को 2400 रुपये दे दिए, तो मेरे पास कितना बचा, मेरे पास कितना बचा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं रिमेनिंग अमाउंट नाउ लेफ्ट, रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगा मेरे पास, रिमेनिंग लेफ्ट कितना हो जाएगा, 16,000 जो होगा उसमें से 2400 रुपये घटा देंगे तो मेरे पास कितना बचा, मेरे पास हो जाएगा दैट इज 13,600 रुपये बचेगा। ओके बच्चों, तो ये जो 13,600 होगा ना बच्चों, अब ये इसमें से बोल रहा है। अब देखिए ना, अब जो पैसा मेरे पास बचा, ध्यान से देखिए, जो मेरे पास जो पैसा बचा है, इतना पैसा बचा है, उसमें से 75% ऑफ द रिमाइंडर, मतलब जो बचा है, जब बचा है मतलब 13,600, उसमें 75% मतलब इसका 75, ध्यान देखिएगा, जो रुपया बचा है उसका 75% हम लोग क्या कर रहे हैं, फूड में, रेंट में, क्लोथिंग में हम लोग खर्च कर दे रहे हैं। तो मेरे पास अगर मान लेते जो पैसा मेरे पास बचा उसको 100% मान लेते हैं, उसमें 75% खर्च हो गया, तो मेरे पास कितना बचा पैसा, दैट इज 25% ऑफ किसका, दैट इज 13,600 का। तो वही बताना आपसे कि हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद द मैन। तो सिंपल से हम लोग यहाँ करेंगे मनी लेफ्ट विद द मैन, लिखिए यहाँ पे मनी लेफ्ट विथ मैन इक्वल टू कितना होगा बच्चों, डेट इज 13,600 हो जाएगा। और कितना 25% बोल रहा है, इसका 25%, तो 25% 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 125 को 26 से गुना करिएगा तो कितना होगा बच्चों, गुना करिए, बताइए, 125 को 26 से गुना करिएगा तो आपका हो जाएगा डेट 3400 हो जाएगा, आपको 3400 आएगा, ठीक है। तो ये 3400 रुपये क्या होगा, नाउ इट इज गोइंग टू लेफ्ट विद द मैन। इजी क्वेश्चन ना। देखिए बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, उस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। बोल रहा है कि 75% ऑफ द रिमाइंडर। तो देखिए रिमाइंडर मतलब हमारा रिमेनिंग परसेंटेज, हमारा कितना, रिमेनिंग अमाउंट कितना बच गया, 13,600। अब इसको हम लोग मान लेंगे 100%, इसका 100% में 75% हम लोग खर्च कर दे रहे हैं फूड में, रेंट में, और 25% मेरे पास बच गया। वही 25% क्या होगा, नाउ इट इज गोइंग टू लेफ्ट विथ मी। ओके, वही बोल रहे हैं कि 25% ऑफ किसका, 13,600 का। जब इसको गुना करिएगा तो आपका आंसर आएगा 3400 रुपये आपके पास है भी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें सिंपल से बोल रहा है अगर नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% एंड द रिजल्टिंग नंबर। तो यहाँ पे देखिए सिंपल से बोल रहा है कि मान लेते हैं लेट नंबर हम लोग मान लेते हैं, लेट नंबर बी 100, ठीक है। लेट नंबर हम लोग मान लेते हैं 100। अब क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे नंबर का फर्स्ट हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं 20% के, तो हमारे पास इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, 20% का इंक्रीमेंट हो गया। तो अभी हमारे पास न्यू नंबर कितना होगा बच्चों, न्यू नंबर कितना हो जाएगा, न्यू नंबर इज इक्वल टू 100 प्लस 20% ऑफ 100। यस, तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल सा 120 हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, नाउ देन इसके बाद जो रिजल्ट आया, देखिए बोले द रिजल्टिंग नंबर इज देन डिक्रीज बाय 10%। जो आपके पास आया है बच्चों उसका 10% फिर डिक्रीज करिए, तो ना एक और नया नंबर आएगा। तो हम लोग न्यू नंबर 2, इसको न्यू नंबर 1 मान लेते हैं फॉर द फर्स्ट केस, और फॉर द न्यू नंबर 2 फॉर द सेकेंड केस, ठीक है। यहाँ पे क्या डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो कितना न्यू नंबर हमारे पास, रिजल्टिंग नंबर 120 था, 120 का हमारा सिंपल सा कितना है बच्चों, दैट इज 10% है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 108 हो जाएगा। तो देखिए ओरिजिनल नंबर आपके पास कितना, ओरिजिनल नंबर आपके पास 100 था, ओरिजिनल नंबर आपके पास 100 था, और नाउ न्यू नंबर इज नाउ विथ यू हाउ मच, 108 है। ओके, तो सिंपल सा डिफरेंस निकालिए। आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज द ओवरऑल चेंज, तो ओवरऑल अगर परसेंटेज चेंज निकालना है हम लोग को, तो सिंपल से क्या करेंगे,
हमारा चेंज कितना 8 का डिफरेंस दिखा रहा है। नेट ओरिजिनल नंबर हमारे पास 100 था, सिंपल से 100 से इसको गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ना। देखिए बच्चों यहाँ पे सिंपल से बात हो रही है कि आपको सिंपल से जो चेंज बता रहा है उस चेंज को आपको सिंपल से यहाँ पे ये करना है, तो अब देखिए क्या आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर बच्चों, 8% आपका आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन है ना। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन को आप रीड करिए, रीड करने के बाद खुद से सोचिए, सोचने के बाद अगर बन जाता है तो वेरी गुड, और नहीं अगर बनता तो तब जाके आपको सॉल्यूशन देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए बच्चों ये जो क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर, ये जो पहले हम लोग नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं, फिर नंबर को फिर से एक और बार इंक्रीज कर रहे हैं, तो फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज चेंज। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 4 अभी जो बताए हम, इसमें क्या हो रहा था, सेकंड टाइम हमारा नंबर डिक्रीज हो रहा था, तो डिक्रीज कर रहे थे। इसमें क्या बोल रहा है कि इंक्रीज करना है फिर से। तो बच्चों ये आपके लिए कमेंट सेक्शन में छोड़ रहे हैं आंसर, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। हाउ योर व्हाट विल द ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर, ठीक है। तो ओवरऑल जो परसेंटेज इंक्रीज होगा वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखते हैं कौन कौन सा बच्चा इसे कमेंट करता है। बच्चों अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सेशन को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये जो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि ड्यूरिंग 2003, तो 2003 की बात हो रही है यहाँ पे, द प्रोडक्शन ऑफ द फैक्ट्री डिक्रीज बाय 25%। तो मान लेते हैं लेट ओरिजिनल प्रोडक्शन, लेट हम लोग क्या करेंगे बच्चों, लेट ओरिजिनल जो प्रोडक्शन होगा हमारा वो सिंपल से हम लोग एज्यूम करेंगे, लेट द ओरिजिनल प्रोडक्शन जो कि एट द बिगनिंग, लेट ओरिजिनल प्रोडक्शन हमारा मान लेते हैं x, ये तो 100 मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं दैट इज लेट ओरिजिनल प्रोडक्शन एट, यहाँ पे लिखिए अब एट बिगनिंग, एट द बिगनिंग ऑफ 2000 कितना है बच्चों, 2003। तो यहाँ पे 100 मान लेते हैं, सबसे अच्छा रहा 100 मानने से यहाँ पे आसानी हो जाता है। अब क्या हो रहा है, द प्रोडक्शन ऑफ दिस ईयर, मतलब ये 2003 का जो फाइनेंशियल होता है एट द एंड ऑफ 2003, नाउ द फैक्ट्री प्रोडक्शन इज डिक्रीज बाय 25%। तो 25% हम डिक्रीज करेंगे तो अभी क्या होगा, जो न्यू प्रोडक्शन होगा बच्चों ध्यान से देखिए, जो न्यू प्रोडक्शन होगा एट द एंड, जो हमारा क्या एट द एंड ऑफ द 2003, एट द एंड ऑफ 2003, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 25% ऑफ 100। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेट इज 75 होगा। क्या होगा बच्चों, 75 होगा। अब क्या हो रहा है कि अब ये जो हमारा क्या हो जाएगा, अब बिगनिंग, ये जो 2003 का जो एंड रिजल्ट होगा, एंड प्रोडक्शन होगा, ये 75 आया। अब यही जो हमारा एट द बिगनिंग ऑफ द 2004 हो जाएगा, समझ रहे हो कि 2004 का जो स्टार्टिंग में होगा बच्चों वो हमारा 75 प्रोडक्शन कहलाएगा ना, यस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 40% ऑफ द प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग 40% प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिए, तो एट द लास्ट में जो होगा एट द एंड, अब हम यहाँ पे लिखेंगे एट द एंड, एट एंड जो होगा 2004 का वो कितना होगा प्रोडक्शन, तो सिंपल सी बात है 75 होगा, प्लस 75 बाई 100 इंटू हमारा कितना आ जाएगा 40। तो 40% इंक्रीमेंट हो रहा है, 40/100 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा 15 कितना हो जाएगा, 15 75, और ये 2 हो जाएगा, यहाँ से ये 2 काटिएगा तो 75। देखिए यहाँ पे सिंपल सा 75 प्लस 30 हो गया, तो 75 प्लस 30 कितना होता है बच्चों, 105 हो गया। तो 105 हमारा क्या हुआ, 105 हमारा प्रोडक्शन हुआ एट द एंड ऑफ द 2000। ध्यान से देखिएगा, फिर से क्वेश्चन ध्यान से देखिए, हम क्या बोले बच्चों कि आपको प्रोडक्शन मान लेना, ओरिजिनल प्रोडक्शन मान लेना है एट द बिगिनिंग ऑफ द 2003। तो एक द बिगिनिंग ऑफ द 2003 100 है। अब क्या हुआ, इस साल में जो हुआ प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया, तो जो हमारा प्रोडक्शन निकलेगा 2003 का एंड साल में वो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब यही प्रोडक्शन क्या होगा, रिजल्टिंग प्रोडक्शन कहलाएगा एज एक्ट एज अ ओरिजिनल प्रोडक्शन एट द बिगिनिंग ऑफ 2004। इसमें से कि हमारा ओरिजिनल प्रोडक्शन एट द बिगिनिंग कितना 75 है, हम लोग क्या करें प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं 40% से, तो हमारा जो एट द एंड जो 2004 होगा वो कितना आ जाएगा, 105 आएगा। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। अब यहाँ पे बात है, अब हम लोग बात करेंगे कि ये पूरा अब हमारा बताना कि व्हाट इज द रिजल्टिंग चेंज, व्हाट इज द रिजल्टिंग चेंज। तो रिजल्टिंग चेंज यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे बात हो रही है कि एट द बिगिनिंग हमारा कितना था, देखिए अब यहाँ पे हम लोग चेंज इन प्रोडक्शन बताना, क्या बताना, चेंज इन प्रोडक्शन। तो चेंज इन प्रोडक्शन किसके रेस्पेक्ट में बताना, 2003 से 2004 के बीच के बताना है। तो देख सकते हैं कितना का डिफरेंस आ गया था, 5 का डिफरेंस आया था, देख सकते हैं 5 का डिफरेंस था। ओरिजिनल प्रोडक्शन कितना माने थे, 100 माने थे। अब सिंपल से इसको 100 से गुना करेंगे तो हमारा 5% आपका आंसर हो गया। ओके, इजी क्वेश्चन ना, बहुत काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और आसान क्वेश्चन है, बोल रहे हैं लास्ट ईयर, मतलब मान लेते हैं अभी 2023 चल रहा है तो 2022 मान लेते हैं। तो 2022 में क्या होता है बच्चों कि पहले ऑरेंज जो होता था 1 दर्जन, 1 दर्जन मतलब कितना 12 पीस होता है,
तो 12 पीस हमको मिलता था 24 रुपये में। कितना मिलता था? 24 रुपये में। ओके, समझ आ रहा है? तो हमारे पास अभी अगर न्यू प्राइस हम लोग, सॉरी यहाँ पे जो प्राइस फॉर वन ऑरेंज अगर निकालना चाहें बच्चों तो ये निकल जाएगा ना। प्राइस फॉर वन ऑरेंज, यहाँ पे लिखिए प्राइस फॉर वन ऑरेंज। तो वन ऑरेंज का प्राइस कितना हो जाएगा? डेट इज सिंपल से करेंगे, 24 को 12 से डिवाइड करिएगा तो हमारा कितना हो जाएगा? रुपीज़ हमारा 2 रुपया होगा। कितना होगा? रुपीज़ होगा। पर अभी 2023 चल रहा है ना, तो महंगाई का ज़माना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक स्कोर मतलब होता है 50 पीस। ठीक है, तो 50 पीस अगर ऑरेंज खरीदिएगा ना जी, तो आपको देना पड़ेगा कितना? आपको देना पड़ेगा हाउ मच रुपीज़? 50 रुपीज़ देना। सॉरी, तो यहाँ पे एक वन स्कोर इक्वल टू 20 होता है। सॉरी, यहाँ पे हम गलती कर दिए। ध्यान देगा बच्चों, यहाँ पे वन स्कोर इज इक्वल टू 20, मतलब 20 पीस। यहाँ पे बोल रहा है ना कि दे आर, बट दिस ईयर दे आर अवेलेबल ₹50 पर स्कोर। तो पर स्कोर मतलब एक स्कोर, जैसे एक डजन इक्वल टू 12 पीस होता है, उसी तरह एक स्कोर इक्वल टू कितना होता है बच्चों? 20 पीस होता है। कितना? 20 पीस। तो बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। 20 पीस इक्वल टू कितना हो गया? 50 रुपये हो गया। तो एक पीस का प्राइस कितना होगा बच्चों? सिंपल सी बात है कि 50 बाई 20 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग 2.5 रुपये निकल गया। तो देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे डिफरेंस कितना का डिफरेंस आ गया। तो आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द ऑरेंज। तो सिंपल सी बात है, अगर परसेंटेज चेंज हम लोग निकाल रहे हैं तो सिंपल चेंज अगर परसेंटेज निकाल रहे कितना का डिफरेंस आ गया? 0.5 का। तो व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस? व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस से हमारा ओरिजिनल प्राइस हमारा कितना आ गया? तो देख सकते हैं हमारा ओरिजिनल प्राइस कितना है। ये हो जाएगा डेट इज 0.5 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल 2 रुपया था। इसको सिंपल से 100 से आप गुना कर दिए तो यहाँ पे हमारा 10 से 10 कट जाएगा। अब यहाँ से 2 से हो जाएगा और ये पूरा कट जाएगा हमारा कितना? डेट इज 25 चौक 100 होता है। तो 25% हमारा इन्फ्लेशन हो गया यहाँ पे। देखिए बच्चों, फिर से मैं समझाता देता हूँ। इसमें क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन था कि 2022 में 12 पीस का प्राइस 24 रुपये था। एक ऑरेंज का प्राइस हमारा 2 रुपये हो गया। पर 2023 हमारा नया साल है, तो महंगाई का ज़माना है ऑलरेडी। तो यहाँ पे क्या होता है? ऑरेंज का प्राइस इंक्रीज हो जाता है। अब क्या करता है सेलर कि 20 पीस है, अब हम लोग को वह एक स्कोर इक्वल टू 20 पीस होता है। तो 20 पीस देता है आपको कितना? 50 रुपये में। तो एक पीस का प्राइस आप निकाल लीजिएगा कितना हुआ? 2.5 रुपया। पहले आपको 2 रुपये मिल रहा था, अभी आपको 2.5 रुपये मिल रहा है। कितना डिफरेंस हो गया? 50 पैसा का डिफरेंस हो गया। ओरिजिनल प्राइस कितना था? 2 रुपया। इंटू 100 करिएगा तो आपका आंसर कितना होगा? दैट इज 25%। इजी क्वेश्चन है, बहुत काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे सिंपल से बोल रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन कविता स्कोर 120 ऑफ, मतलब मैथ्स में क्या होता है? मैथ्स में इसका अगर मार्क्स देते हैं कविता का, तो मैथ्स का मार्क्स है इसका 120 बाई 150, मतलब 150 अगर नंबर होता है तो उसमें 120 नंबर मिलता है। वहीं अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में इसको क्या होता है? 136 नंबर मिलता है। कितना? आउट ऑफ 200। और अगर यहाँ पे अगर हम साइंस के बारे में बात करें तो साइंस में कितना मिल रहा है इसको? 108 नंबर मिल रहा है आउट ऑफ 150। तो आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड हर परसेंटेज स्कोर इन ईच सब्जेक्ट। तो परसेंटेज निकालना है, तो जो भी नंबर आपको जो फ्रैक्शन दिया उसको सिंपल से 100 से आप मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका ऑलरेडी फ्रैक्शन निकल जाएगा। जब हम लोग ऐसा कुछ किए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा कितना? 3 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा? 4 × 12 40 हो जाएगा। तो 80% आपका मैथ्स में इसका परसेंटेज कितना? 80 नंबर का है, 80% है। वहीं अगर इंग्लिश का देखें तो इंग्लिश हमारा 2 से 2 कट जाएगा और ये कट जाएगा। तो 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 68% हमारा इंग्लिश में आया इसका। वहीं अगर हम साइंस के बारे में बात करें तो साइंस में देखिए हमारे ये दोनों कट जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब इसको अगर काटना चाहें तो ये भी कट जाएगा, 3 × 3 = 9 और कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो 6 × 18, तो यहाँ पे 72% हमारा क्या हो गया? डेट इज साइंस से मार्क्स मिल गया। तो हम लोग क्या कि इंडिविजुअली हम लोग क्या निकालते हैं? मार्क्स निकालते हैं। सिंपल सा क्या करना है, आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका मैथ्स का परसेंटेज निकल जाएगा, इंग्लिश का परसेंटेज निकल जाएगा, साइंस का परसेंटेज निकल जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड व्हाट इज द ओवरऑल, मतलब ओवरऑल इसको मार्क्स कितना आया। तो बच्चों आपको पता है कि टोटल मार्क्स परसेंटेज निकालने का सिंपल से निकालना है। मार्क्स इसका कितना परसेंटेज मार्क्स जो ऑब्टेन्ड हुआ है वो आपको निकालना है। तो सिंपल सा क्या तरीका था? टोटल मार्क्स कितना आया इसका? तो 120 आया है, प्लस जोड़िएगा 136 आया है, प्लस 108 नंबर है। मैक्सिमम मार्क्स कितना है? 150 है, प्लस 200 है, प्लस 150 है। तो ये तो मैक्सिमम मार्क्स है। तो सिंपल से हम लोग क्या है, मैक्सिमम मार्क्स को जोड़ देंगे। कितना आ जाएगा मैक्सिमम मार्क्स? हमारा 500 आ गया। टोटल मार्क्स इसको कितना है? डेट इज 364 आ गया। और सिंपल से हम लोग क्या करेंगे बच्चों? 100 से यहाँ पे गुना कर देंगे। 100 से गुना करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा? सिंपल से परसेंटेज दे देगा। तो 100 से हम लोग यहाँ पे सिंपल से गुना करेंगे तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। और 36/4 से जब गुना कर डिवाइड करिएगा तो 72.8% आएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। मीन्स ओवरऑल परसेंटेज इसका कितना है? 72% है, 72.8% आया।
इजी क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन तो आपसे बन ही जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि A इज 25% ओल्डर देन B, A इज 25% ओल्डर देन B। तो मान लेते हैं कि तुम्हारा लेट B का जो एज है, B का एज मान लेते हैं कितना, 10 साल मान लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। तो A का एज कितना होगा बच्चों, A का हो जाएगा 10 + 25%, 10 + 25% ऑफ 10, ओके वही तो बोल रहा है ना कि 25% ओल्डर देन B। तो यहाँ पे सिंपल से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, ये हम लोग कट कर लेंगे ना, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो आपका यहाँ जाएगा दैट इज 12.5 हो जाएगा, कितना होगा 12.5 पॉइंट, और ये साल हो गया। अब आपको बताना व्हाट परसेंटेज बी इज यंगर देन ए। तो देखिए यहाँ सिंपल सा, आप सिंपल सा डिफरेंस निकालिए पहले, डिफरेंस कितना का डिफरेंस होगा, 2.5 का डिफरेंस है। अब किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, ए के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो ए का वैल्यू कितना है, दैट इज 12.5, और सिंपल से इसको गुना कर दिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितना परसेंटेज है कि बी छोटा है ए से, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों ऑटोमेटिक कट जाएगा हमारा कितना, 5 से, और इसको काट देंगे 20 से, तो 20%। तो क्या होगा, हाउ मच परसेंटेज बी इज यंगर देन ए, तो क्या होगा 20%, क्या होगा 20%। तो ये 20% बाई विच बी इज यंगर देने होगा, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे बोल रहा है कि कोई नंबर था, उस नंबर को हम लोग इंक्रीज कर दिए, इंक्रीज 180 बाई 25%। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंपल सा बोल रहा है कि इंक्रीज 120 बाई यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो न्यू वैल्यू होगा, आपके पास अगर न्यू वैल्यू, जैसे यहाँ पे न्यू नंबर, अगर हम न्यू वैल्यू देखें, आपके पास नंबर कितना 180 है, इसको इंक्रीज करना 25%, तो आपके पास नंबर कितना 180 है, अब इसको इंक्रीज करना 25, तो 25% ऑफ 180 हो जाएगा ना, यही तो होगा। अब यहाँ पे सिंपल से काट देंगे, कितना हो जाएगा, डेट इज 4 हो जाएगा, और कुछ कटेगा क्या, तो काट देते हैं, कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए तो 4 चौक 16 हो जाएगा और 5 चौक 20 हो जाएगा, ओके, तो 45 आ जाएगा। अब 180 को जोड़िएगा 45 से, तो कितना हो जाएगा आपका, सिंपल सा हो जाएगा 225 हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था, सिंपल सा आपको यहाँ पे बोल दिया था कि इंक्रीज 180, इंक्रीज 180 को इंक्रीज करना बाई 25%। तो बस वही किए, 180 हमारे पास ओरिजिनल नंबर है, इसको हम लोग क्या कि 25% इंक्रीज करते हैं, तो व्हाट इज द न्यू वैल्यू, तो 225 होगा। तो बच्चों अगला जो क्वेश्चन आपके पास है जो, वो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, बस आपका होमवर्क है। देखिए ये सेशन को अटेंड करने का यही मकसद है कि आप कॉन्सेप्ट को समझिए और उसको यूटिलाइज भी करना है ना, ओके ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे सिंपल से एक इलेक्शन हुआ था, तो इलेक्शन हुआ था, बोल रहा है कि 3 कैंडिडेट्स, 3 आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ, पहला आदमी है, दूसरा आदमी है एंड तीसरा आदमी है। तो पहला आदमी को जो मान लेते हैं पर्सन ए है, पर्सन बी एंड पर्सन सी। पहला आदमी को जो वोट मिला है 29,200 मिला है, दूसरा आदमी को जो मिला है कि 58,800 मिला है, तीसरा आदमी को 72,000 मिला है। तो बच्चा ये हु इज द विनर, तो विनर इज द सी। नाउ निकालना फाइंड द परसेंटेज ऑफ द वोट स्कोर्ड बाय द विनिंग कैंडिडेट। तो सिंपल से अगर विनिंग कैंडिडेट का वोट निकालना है, क्या निकालना बच्चों, परसेंटेज स्कोर्ड। तो यहाँ पे सिंपल से परसेंटेज ऑफ विनिंग निकालना है, विनिंग कैंडिडेट का। तो अगर निकालना है तो विनिंग कैंडिडेट को कितना मिला है वोट, सिंपल सा जो मिला है वही लिखते हैं ना, मार्क्स ऑफ 10 वही वाला एग्जाम्पल। तो 72,000 हो जाएगा। टोटल इसको जोड़ देंगे हम लोग, जब इसको टोटल जोड़ेंगे कितना टोटल वोट हुआ था, तो यहाँ जोड़ेगा तो 1,60,000 होगा। कितना बच्चों, 1,60,000 हो जाएगा। तो सिंपल से 1,60,000 डालिए यहाँ पे, 1,60,000 का। अब यहाँ पे गुना कर देना 100 से, ओके। तो यहाँ पे 3 0 से 3 0 हमारा कैंसिल ऐसे हो जाएगा, 1 0 से 1 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया, और कुछ होगा जी, और देखिए कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करिए इसको। यहाँ से हम लोग यहाँ पे 5 काट सकते हैं, यहाँ पे हमारा 8 हो जाएगा, और 8 9 कितना होगा, 72 होता है, और 9 × 5 45 हो गया। तो 45% वोट, मतलब आउट ऑफ टोटल वोट्स, आउट ऑफ दिस टोटल वोट 45% जो वोट होगा वो किसको जाएगा, विनिंग कैंडिडेट को जाएगा, डेट इज सी को जाएगा। इजी क्वेश्चन था बच्चों। आशा करता हूं बच्चों आपको सेशन अच्छा लग रहा हो। अगर बच्चों सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सेशन को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 23%। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या करेंगे बच्चों, लेट द नंबर बी एक्स, नंबर को हम लोग क्या मानेंगे, एक्स मान लेंगे। अब इस नंबर में हम लोग क्या करें, इंक्रीज करें 23%, तो 23/100 ऑफ व्हाट, एक्स, एंड दैट इज हाउ मच बिकम, दैट इज 861 रुपये बन गया मेरा। तो सिंपल सा इसको हम लोग करेंगे तो 1 2 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स,
और यहाँ पे इक्वल टू 161 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक्स इक्वल टू कितना हो 861 इंटू कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 123। तो बच्चों यहाँ पे सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कट करिए, इसको अगर कट करिए तो 7 से ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा आंसर, हमारा ओरिजिनल नंबर कितना था 700। तो यहाँ पे क्या 700 हमारे पास नंबर था, जब हम लोग क्या कि 25% इसमें इंक्रीज कर दिए तो व्हाट इज द नंबर बिकम 861 बना है। इजी क्वेश्चन था बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क है बच्चों, यहाँ पे सिंपल से बोल रहा है अ नंबर व्हेन डिक्रीज, यहाँ पे क्या हुआ था नंबर व्हेन इंक्रीज है, यहाँ पे क्या करना नंबर व्हेन डिक्रीज है। तो सिंपल से यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे सिंपल से माइनस हो जाएगा। ओके, इजी क्वेश्चन है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये आपका अगेन होमवर्क है हमारा, और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे समझाने के लिए मैं एक ही एग्जांपल लूंगा। मान लेते हैं कि हम यहाँ पे एक लड़का है, ठीक है, इसको बोले बाबू तुम दुकान में जाओ, यहाँ पे इसको बोले बाबू तुम दुकान जाओ सर, ठीक है शॉप। तो यहाँ पे ये गया, हम इसको 100 स्टार्टिंग में पहला केस मान लेते हैं, पहला केस में हम इसको बोले कि बाबू तुम ले लो 100 रुपया लो, ठीक है। तो ये दुकान चला गया 100 रुपया लेकर के, दिस इज द एक्सपेंस हो जाएगा मेरा, ये क्या होगा एक्सपेंस होगा, ठीक है। दुकान क्या, हम बोले बाबू 100 रुपया का तुमको चीनी के लेकर आना, क्या लेकर आना, चीनी लेकर आना है। तो क्या करता है ये दुकानदार वाला, ये कि इसको क्या करता है कि 2 किलो देता है, कितना देता है, मान लेते 100 रुपया में ये दिया इसको, 100 रुपया में इसको 2.5 किलो दे देता है, कितना 2.5 किलो देता है, ऐसा समझिए। अगर ये 100 रुपये में 2.5 किलो दे रहा, ध्यान से देखिए, हम इसको सिंपल से बोले थे इस बच्चा को कि बाबू तुम 100 रुपया लो और जाओ दुकान में। दुकान गया, वहाँ पे सिंपल से बोले 100 रुपया के तुमको लेकर आना चाहिए। तो दुकान वाला क्या किया, इसको 2.5 किलो दे दिया। तो बाबू हम लोग के पास दिमाग है, हम लोग सिंपल से पता लगा सकते हैं कि 1 किलो का वो कितना लिया होगा। तो कितना लिया होगा, 40 रुपया लिया होगा। कितना लिया होगा बाबू, 40 रुपया लिया होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा 2.5 kg, ये क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है कि कितना दिया आपको, कितना दिया, क्वांटिटी बता रहा है। और ये जो आपको बता रहा है उसका रेट कितना है, यहाँ पे निकाल सकते हैं रेट कितना है। तो रेट इंटू क्वांटिटी कितना, एक्सपेंस निकल गया। वहीं जब सेकंड केस की बात आती है, सेकंड केस की बात आ रही है, तो अगेन हम लोग बोले चीनी खत्म तो हो गया भाई, फिर से जाओ दुकान। दुकान क्या, इस बार क्या उसको 2 ही किलो दिया, इस बार क्या किया उसको 2 ही किलो दिया। तो ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ पे अगर 2 ही किलो दिया तो इसका प्राइस कितना हो गया जी, 50 रुपया हो गया ना। तो 50 रुपया हो गया, मान लेते हैं कितना, 50 रुपया हो गया। तो 50 रुपये तो 2 किलो क्वांटिटी, इस बार क्या हुआ, जैसे प्राइस हमारा इंक्रीज हुआ हमारा क्वांटिटी डिक्रीज हो गया। ध्यान से देखिए सेकेंड केस जब इसको हम बोलें जाओ दुकान में आओ फिर से, तो पहले तो वो दिया था 2.5 किलो, पर इस बार दिया वो 2 किलो। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो क्या किया, प्राइस अपना शुगर का जो प्राइस है वो इंक्रीज कर दिया था। कितना भाई परसेंटेज इंक्रीज कर दिया था, 25% इंक्रीज कर दिया। देख लिया, अगर 40% को 40 रुपया है, उसको 25% इंक्रीज करेंगे तो देख लिया कितना आएगा, कितना जाएगा, ये हमारा कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, 25 चौक 4 होता है ना, और ये कट देंगे तो 10 हो जाएगा, तो कितना 50 रुपया हो गया। तो मतलब क्या हो, यहाँ पे इंक्रीमेंट क्या हो, जैसे हमारा अगर प्राइस बढ़ेगा, ध्यान से देखिए, जैसे हमारा प्राइस बढ़ेगा उसी रेशियो में हमारा क्वांटिटी घट जाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहे थे। तो बस यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट समझना है बच्चों। यहाँ पे बोल रहा है और शुगर ऑफ द प्राइस देखिए इंक्रीज बाई 20% और शुगर ऑफ द प्राइस इंक्रीज बाई 25%। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द कंजम्पशन, यहाँ पे देखिए अगर हम लोग एक महीना, अगर मान लेते हैं हम एक महीना में 2.5 किलो मतलब 100 रुपये का हम चीनी खाते हैं, अगर चीनी का 100 रुपया में हमको 2.5 किलो मिल गया तो हम खत्म कर देंगे, और 100 रुपये में अगर हमको 2 ही किलो मिला तो हमको 2 ही किलो ही चलाना है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि वाई व्हाट परसेंटेज मस्ट द कंजप्शन ऑफ द शुगर बी डिक्रीज सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑफ द शुगर में रिटेन द सेम। तो बच्चों सिंपल से यहाँ पे क्या करेंगे, इन बोथ द केसेस देख सकते हैं एक्सपेंस हमारा सेम हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक्सपेंस दोनों का सेम है। ओके तो ये जो क्वेश्चन आपका काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका आंसर कैसे आएगा। ठीक है, तो सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका होगा, इसको हम लोग पहले इरेज करते हैं, इरेज करने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोग यहाँ पे एक एज्यूम बोल सकते हैं कि फर्स्ट केस में जो क्वांटिटी मिल रहा है हम लोग Q1 मान लेते हैं, और उस समय का जो प्राइस होगा हम लोग P1 मान लेंगे। तो ये हमारा एक्सपेंस हो गया। सेकेंड केस में हमारा जो क्या होगा, क्वांटिटी हमारा Q2 होगा और दूसरा प्राइस क्या होगा, P2 होगा। ओके ये होगा ना। देखिए ये जो हमारा Q1 इंटू P1 क्या बता रहा है, एक्सपेंस बता रहा है। क्या बता रहा है बच्चों, एक्सपेंस बता रहा है। और ये जो Q2 इंटू P2 क्या बता रहा है बच्चों, एक्सपेंस बता रहा है। दोनों तो एक्सपेंस बता रहा है। हम लोग दोनों देखे तो दोनों का एक्सपेंस सेम था। क्यों, क्योंकि हम लोग फर्स्ट केस में भी 100 रुपये देते हैं, सेकंड केस में भी 100 रुपये देते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो पहले जो प्राइस P2 था, यहाँ पे अब जो प्राइस P2 होगा दैट इज जो पहले का जो प्राइस P1 था उसका 20% हम लोग इंक्रीज कर दिए। तो 20% ऑफ 100 इंटू P1 हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो सॉल्व कर लीजिए,
तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 है, तो हमारा P2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, डेट इज 61 बाई हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों कि P2 का वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, P2 का वैल्यू आपका हो रहा है 6P1/5। तो यहाँ पे सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, Q1 इंटू P1 ओके इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल इंटू P2 की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, P2 की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यस वी कैन सब्स्टिट्यूट। तो ये आपका हो जाएगा 6P1/5 हो जाएगा, 6P1/5। अब यहाँ से P1 और P1 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे, यहाँ पे आप Q1/Q2 निकालिए, क्या निकालिए Q1/Q2। तो Q1 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो Q2 को हम लोग क्या करें, इस साइड फेंक दे रहे हैं, तो Q1 का वैल्यू कितना हो गया 6/5। तो बच्चे यहाँ पे ये समझिए, ये रेशियो का कॉन्सेप्ट यही था कि पहले आप क्या करते थे 6 kg खपत करते थे, पर जैसे आपका प्राइस इंक्रीज हो गया, देख जैसे आपका प्राइस इंक्रीज हुआ अब आप कितना खपत करने लगे, 5 किलो खपत करने लगे। तो वही तो बोल रहा है कि व्हाट परसेंटेज मस्ट द कंजप्शन ऑफ द शुगर बी डिक्रीज, मस्ट द कंजप्शन ऑफ द शुगर बी डिक्रीज। तो पहले आप खपत कितना करते थे 6 किलो, चेंज कितना का डिफरेंस आया, तो सिंपल सा चेंज ही तो पूछ रहा है, चेंज इन परसेंटेज है। तो चेंज कितना का है 1 kg का, कितना पहले खपत करते थे 6 किलो, अब 100/6 किलो कितना हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा 16 2/3 होगा, कितना होगा 16 2/3 परसेंटेज। तो इतना परसेंटेज आपको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, इतना परसेंटेज आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। बच्चों ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बच्चों, आशा करता हूँ ये आपको पूरा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, गैंग्स और टॉपर्स, हमारा जो गैंग्स और टॉपर्स जो आपका कम्युनिटी है बच्चों, आपका जो प्यार अप्रिसिएशन जो होता है मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू। हमारे जो गैंग्स और टॉपर्स के मेंबर्स जो फैन क्लब है जो उन्होंने लिखा है कि इट्स ग्रेट वीडियोज़ ऑन द परसेंटेज। तो रिसेंटली परसेंटेज, अभी पता है कि परसेंटेज में हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं। The way you explained the concept and its practical applications was so helpful to me। तो बता अपना ये फीलिंग्स जाहिर कर रहे हैं बच्चों। Understanding percentage can become easy. Your clear explanation and example made it so easy. Thank you. Thank you बच्चों, इस तरह का कमेंट मेरे लिए काफ़ी वैल्यूबल है। Now this video is a valuable resource for me. Thank you. Now thank you for sharing your knowledge. Keep it up the excellent work. Thank you. Now एक और स्टूडेंट लिखता है, सर योर टीचिंग इज वेरी नाइस, थैंक यू, यू आर टीचिंग विथ अ फुल ऑफ एनर्जी, यस थैंक यू। इफ द स्टूडेंट इज नॉट अंडरस्टैंडिंग विथ यू, द स्टूडेंट विल नॉट नेवर अंडरस्टैंड विथ अदर टीचर। थैंक यू बच्चों, आपका प्यार मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वंस अगेन थैंक यू। तो बच्चों नाउ आज हम लोग इस क्लास में क्या पढ़े बच्चों, नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर परसेंटेज टॉपिक, ओके दैट इज वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड 7A 7B एंड 7C। बच्चों अगर किसी तरह का भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में ऐड करिए अपना डाउट, जितना जल्दी हो सकता है मैं उसको डाउट को सॉल्व कर लूंगा। जाते जाते बच्चों थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। नाउ इस क्लास में इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।